बाप बेटे की रुलाने वाली कहानी। सत्यम एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। सत्यम जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने सत्यम को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। सत्यम उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में, इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवद गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आंडब ने न आव देखा न ताब तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। सत्यम अब एक सफल व्यवसाय बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। सत्यम अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। सत्यम को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब सत्यम के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब सत्यम अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवद गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। सत्यम के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। देखने के लिए धन्यवाद। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये कहानी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट में जरूर बताएं आपको किस तरह की कहानी पसंद है।